नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बुलेटिन में बात तेज प्रताप के बयान की, जिस पर सियासत तेज है। तेज प्रताप और जगदानंद प्रकरण पर बिहार में सियासत चरम पर है। एनडीए के नेता जहां आरजेडी पर वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं आरजेडी उन्हें घर में झांकने की नसीहत दे रहा है। राजद पार्टी के कुलाधिपति और कुलपति खामोश, अपमान सहना पड़ेगा। दिवंगत रघुवंश बाबू को मानसिक प्रताड़ना मिला, नतीजा सर्वविदित है। जगता बाबू को हैसियत बताया गया, अब बारी किसकी? हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क में रहें राजद के बुजुर्ग नेता। आरजेडी के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे शिवानंद तिवारी हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या जगता बाबू हो, जिस तरीके से बार बार उनको अपमानित किया जा रहा है। रघुवंश बाबू के साथ क्या हुआ सभी जानते हैं। ये तेज प्रताप यादव को आगे करके तेजस्वी यादव जी के लिए एक आडंबर रचा जा रहा है कि सर्वमान्य नेता हो और धीरे धीरे सभी को ठिकाने लगा दिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल में वरिष्ठ नेताओं की कोई इज्जत नहीं है और ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव जी भी यही काम करते थे। आपने देखा कि किस तरीके से आदरणीय नेता स्वर्गीय रघुवंश बाबू को अपमानित करने का काम किया गया, किस तरीके से शिवानंद तिवारी जी को मंच पर बेइज्जत किया गया, किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जगदानंद सिंह जी को अपमानित करने का काम किया गया। ये वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करना जानते हैं और ये राष्ट्रीय जनता दल के कल्चर में शामिल है। जगदा बाबू एक वरिष्ठ नेता है, आरजेडी के पुराने सहयोगी ही नहीं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पुराने मित्र भी हैं। तो क्यों और किस संदर्भ में तेज प्रताप जी का बयान है, इसकी व्याख्या करना आरजेडी का काम है। दूसरे के घर में झांकने के बजाय अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। वशिष्ठ बाबू जूनियर नेता थे क्या? ये पूछा जाने का सवाल है। यदि ऐसा सवाल करते हैं तो हमारे घर में क्या हो रहा है, हम उसको सलटेंगे, हम अपनी बातचीत करके जो कुछ भी है। तो एनडीए के नेता कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं कि बुजुर्गों का अपमान पार्टी में हो रहा है। वहीं आरजेडी की तरफ से कहा गया कि अपने गिरेबान में झांक कर देखे। तो तेज प्रताप यादव के मसले पर आरजेडी के ज्यादातर नेता कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। विजय प्रकाश ने तो मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि सम्मान सबका होना चाहिए। सबका सम्मान, सबका इज्जत होना चाहिए और पार्टी मजबूत रहना चाहिए। हो सकता है कोई कमी बेसी पार्टी में हो, जिस बातों को जो है चर्चा करने का काम किया गया है, हम लोगों को भी गंभीरता से पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर विशेष हम नहीं कुछ बोल सकते। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना आईजीआईएमएस में चल रहे 2 दिवसीय फिजियोकॉन समारोह का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस अवसर पर आईजीआईएमएस के निदेशक मनीष मंडल, देश भर से आए वरिष्ठ फिजियोथेरेपी के चिकित्सक समारोह में शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के अंदर जो फिजियोथेरेपी के काम करने वाले हैं, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। आईजीआईएमएस में भविष्य में 8 कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी। प्रयास होता है कि हर डिपार्टमेंट अपनी एक बेहतर आइडेंटिटी के साथ इस संस्थान के अंदर काम करे। अस्पताल भी बड़ा बने, ये भी कोशिश हो रही है। आज 500 बेड का आप देख रहे होंगे अस्पताल बन रहा है। 1200 बेड के बगल में अस्पताल बनने वाला है, वो भी जो साइट है वो चिन्हित है। तो मैं यह भी चाहूंगा कि जैसे हमने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, आरआईयू बना रहे हैं, तो आईजीआईएमएस में भी स्टेट ऑफ आर्ट कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी बने। और पूर्णिया को बिहार की उप राजधानी बनाने की मांग तेज हो गई है। पूर्णिया जिले के 241वें स्थापना दिवस पर लोगों ने ट्विटर के जरिए एक मुहिम छेड़ी और
पूर्णिया को उपराजधानी बनाने की मुहिम चलाई गई। लोगों ने सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्विटर पर सब कैपिटल पूर्णिया के नाम से मुहिम चलाई। और चूंकि ज्योग्राफिकल पटना एक जो है उस एरिया को कवर करता है और पूर्णिया सीमांचल और कोसी को पूरा कवर करता है, तो मेरे हिसाब से एक राजधानी उपराजधानी पूर्णिया को बनाया जाना चाहिए। इससे इस क्षेत्र का जो विकास हो रहा है उसमें और भी नए आयाम जुड़ेंगे। खबर खगड़िया से। खगड़िया के सनहौली पंचायत के रहने वाले व्यवसायी धीरज कुमार की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। मृतक धीरज के भाई ने जहर देकर हत्या की आशंका जताई है। चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि धीरज अपने ससुराल पूर्णिया गया हुआ था, वहीं अपने दोस्त के गैराज पर पहुंचा था, जहां कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर उसने दम तोड़ दिया। एकाएक पता चला कि गाड़ी धो रहा था, एकाएक वहाँ पर स्प्राइट पिया, स्प्राइट पीने के बाद गिर गया वहीं पर और उसके बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम में मृत घोषित कर दिया। और खबर दरभंगा से, जहां पर डर्टी डॉक्टर की शामत आ गई। नाबालिग से रेप की डॉक्टर ने कोशिश की थी और उसके बाद चप्पलों से धुनाई डॉक्टर की गई है। तो नाबालिग से रेप की कोशिश दरभंगा में एक डॉक्टर के द्वारा की गई। नाबालिग लड़के ने डॉक्टर को चप्पल से पीटा है। डॉक्टर राजन के निजी क्लिनिक पर इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर राजन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हालांकि गलत बताया है। केवटी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डे के पास डॉक्टर राजन का यह क्लिनिक है, जहां पर यह पूरा हंगामा हुआ है। चल जो भी ध्यान लेना है पुलिस प्रशासन को बुलाइए। चाहिए बोलता है मेरे से सच फोटो खींचा, तू पानी पिएगी तो पिएंगे हम पानी, उसका फोटो खींचा, सेक्स करने का बंद कर लिया, इसलिए आज हम दिए इसको जबरदस्ती। उसने किया तो हम रोने लगे, जबरदस्ती किया तो ये जबरदस्ती कर रहा था आपके साथ, जबरदस्ती हाथ से पकड़ने लगता है तो रोने। तो नाबालिग से जबरदस्ती की कोशिश का आरोप डॉक्टर पर लगा, हालांकि डॉक्टर ने इस आरोप से इनकार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप पटना में रहते हैं तो ये खबर खास तौर से आपके लिए है, क्योंकि अगर खबर नहीं देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कंकड़बाग में एक प्रतिष्ठित स्कूल की महिला शिक्षक के साथ अपराधियों ने लूटपाट की है। सेल्समैन बनकर अपराधी एक घर में दाखिल हुए थे और फिर हथियार के बल पर 4 से 5 लाख की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। संवाददाता संजय कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया। अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं और घर में अकेली महिला है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि पटना में सेल्समैन के रूप में क्रिमिनल्स घूम रहे हैं और अकेली महिला का वो फायदा उठाते हैं, पिस्टल के बल पर लूटपाट करते हैं। हम कंकड़बाग इलाके में हैं। देखिए यहाँ पर एक घर में काम वगैरह भी चल रहा है, जो लेबर है वो काम कर रहे हैं और इसी दौरान इसी गेट से 2 जो अपराधी हैं वो सेल्समैन के रूप में आए और एक पेशे से प्रतिष्ठित स्कूल में टीचर हैं। इन्होंने किस तरीके से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, हम इनसे बात कर लेते हैं। मैडम क्या हुआ था, कैसे आए थे वो, कहाँ पे आए थे? मेरे साथ 2 बंदे मिले जो कैंपस में कुछ काम करेंगे, तो 2 बंदे मेन रोड से बोल रहे हैं कि हम लोग एरिया मैनेजर हैं, हमको आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाना है। बोले भैया मेरे को नहीं लेना, हम शॉप से लेते हैं। 2 बार उन्होंने इंसिस्ट किया, हम बोले नहीं लेना है, तो वो चले गए। हमको लगा चले गए, पर वो साइड से मेरे मेन गेट से नहीं आके साइड वाले गेट से अंदर आ गए। अंदर आ गए, जब हम अंदर से आधे मिनट बाद वापस आए तो देख रहे दोनों मेरे पीछे खड़े हैं। आई सेड कि भैया हमको अब बोले ना नहीं लेना है, तो आप क्यों आ रहे हैं जी? तो मैडम इससे सोना भी बहुत अच्छा साफ़ होता है, आप सोना साफ़ करवा के देखिए ना, हम लोग आपको चोर लगते हैं। मतलब आप कुछ भी लगते हैं, हमको नहीं करवाना है सोना, आज सोना हम रखते नहीं है तो हमको करवाना नहीं है। तो मैडम करवा के देखिए ना, विश्वास कीजिए ना, बोले हमको नहीं करवाना, आप जाइए। अगेन दे इंसिस्टेड कि देख कर लीजिए, हमने नहीं हमको नहीं करवाना भैया, आप जाइए यहाँ से।
तो तब हम गेट बंद करने का कोशिश करने लगे, तब उन्होंने उनमें से एक ने पिस्टल निकाला, पिस्टल हटा दिया। तो फिर जो हाथ में पहने थे, गले में पहने थे, फिर दे दिए। संजय मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखा आपने किस तरह से सेल्समैन बनकर लूटपाट की गई है। तो अगर आप पटना में रहते हैं तो सावधान जरूर रहें ऐसे शख्स से। अब बात उस सिरफिरे शख्स की जिसने महिला थाने में जमकर तांडव मचा है, जिसमें एक महिला सिपाही समेत 3 जवान जख्मी हो गए हैं। देखिए। वो पत्नी को पीटता है, घर बंद करके बेल्टे मारने लगे। मारते मारते सुता दिया, घर में किसी को नहीं घुसने दिए बचाने के लिए। वो शख्स सिरफिरा है, वो नींद नहीं पड़ता है, हमको मानसिक बीमारी है। वो पति के रूप में हैवान है। थाने पे तो बैठी है तो मैम बोली कि काहे मारे तुम काहे मारा पत्नी को, बस उतने में हंगामा करने लगा। वो शराबबंदी में भी शराब पीता है। हमको नींद नहीं पड़ता, हम दारू पीते हैं बहुत। अच्छा। डेली दारू पीते हैं। वो खाकी का गुनहगार है। ये जख्मी पुलिस वाले, बेबस और लाचार ये महिला, थाने में टेबल पर पड़ा ये चाकू उस सिरफिरे शख्स की गुनाहों को बयां कर रहा है, जिसने महिला थाने में पुलिस वालों पर चाकू से हमला किया है। शुक्र है उस सैप के जवानों का जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कईयों की जान बचाई है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिले के महिला थाने की है, जहां रंजीत कुमार नाम के शख्स ने जमकर उत्पात मचाया है। यहाँ पर आया तो हम डायरी लिख रहे थे बाहर, केस डायरी। तो हम बोले बैठ जाइए भाई, तो बैठ गया बेचारा। तो बैठ गया तो हम बोले क्यों अपने पत्नी को मारते हैं, बस इतना पर तो उठकर हमला करना शुरू कर दिया चाकू से। कितने लोग घायल हुए, कितने जवान घायल हैं? और 2 साहब जवान घायल हुए, एक तो हम घायल हुए। सही सुना आपने, पुलिस की कस्टडी में दिख रहा ये शख्स आरोपी रंजीत कुमार है, जो दहेज के लिए हर रोज अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, शराब के नशे में उसे पीटता था। रंजीत रोज शराब पीने का आदी है, इसी वजह से उसकी कलेक्ट्रेट की नौकरी भी चली गई। पिछले 3-4 दिनों से पत्नी की पिटाई कर रहा था, जिसकी जानकारी जब उसके माता पिता को लगी तो वो महिला थाने पहुंच गए। को बोले कि आलू सुना, कहले तुमको पीठ में बहुत दर्द है, अभी हमसे कुछ नहीं होगा। वही में घर बंद करके बेल्टे मारने लगे। मारते मारते सुता दिया, घर में किसी को नहीं घुसने दिए बचाने के लिए। तो सबके मारी तोड़ के तब हमको निकाला। आज क्या क्या करने लगा, उसके बाद हम आपा खो बैठे। हम अपने दुकान पर थे और प्याज काट रहे थे, ये सब अपना उसी पार्टी में। हमको यादाश्त बुलाने की आदत है, वो ले चले गए। हाँ, वो पार्टी में था। अब हमको मारा तो हम अपना रक्षा के लिए चला दिए। अब चला दिए। अब क्या पुलिस ने इस मामले में दोनों को थाना लाया। काउंसलिंग के दौरान थाना अध्यक्ष नीरू कुमारी ने जब रंजीत से पूछताछ की, वह आग बबूला हो गया और देखते ही देखते पुलिस वालों पर चाकू से हमला कर दिया। हम लोग डीएसपी साहब को लेकर के आए, छोड़कर उनको इधर आए तो चाय पीने जा रहे थे, देखा थाने में हंगामा हो रहा था। हम लोग वहाँ पे बीच बचाव करने गए तो वो व्यक्ति जो है चाकू निकाल लिया, चाकू से वार करना चाहा, चाकू मैंने पकड़ लिया। बीच बचाव मेरा हाथ कटा, दूसरे हाथ में फिर दूसरा चाकू निकाल लिया। उसके बाद ये लाल बाबू प्रसाद आए, इनको 2-4 चाकू लगा, हाथ पे लगा, इनको 14 टाके आए हुए हैं हाथ में। मारने की मंशा थी क्या? मारने की मंशा थी उसकी। रंजीत फास्ट फूड की दुकान चलाता है। दुकान से 2 चाकू लेकर वो थाने पर पहुंच गया था। घायल साहब जवान की माने तो उस पर काबू नहीं पाया जाता तो किसी महिला पुलिसकर्मी की जान ले लेता। फिलहाल सिलफिरा रंजीत टाउन थाना पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और अब बात उस खुशी की गलियों की जिसकी आवाज आप अक्सर खुशी के मौके पर सुनते हैं, जो खौफ पैदा करती है। एक कानूनन अपराध है, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। खुशी की गोलियां,
खौफ की खुराक। हर्ष फायरिंग बार बार। कब चेतेगा प्रशासन, कब जागेगी पुलिस? हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर कब लगेगा लगाम? छोटी चूक पर जा सकती है किसी की जान, कौन होगा जिम्मेदार? हर्ष फायरिंग की ये तस्वीरें समस्तीपुर की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम सख्ती के बावजूद शासन प्रशासन का दिशा निर्देश यहां बेअसर दिखा। निर्देशों को लेकर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी बेफिक्र हैं। ये वीडियो खानपुर थाना इलाके के सतमलपुर का बताया जा रहा है, जहां 12 फरवरी को रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। दूल्हा दुल्हन को रिसेप्शन पंडाल में आते देख एक युवक खुशी से ऐसा बावला हुआ कि आप देखा न ताक, नियमों को ताक पर रख कमर से पिस्टल निकाली और हवा में लहराते हुए ताबड़तोड़ 2 फायरिंग की और चलते बना। एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी एक छोटी सी चूक किसी की जान ले सकती है, किसी की जिंदगी हराम कर सकती है, पल भर में खुशी के माहौल को मातम में बदल सकती है। इससे तो साफ है कि पुलिस की कार्रवाई महज कागजी कोरम तक ही सिमट कर रह गई है। यही वजह है कि हर दिन कहीं न कहीं शादी समारोह, रिसेप्शन और बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें आती है और हादसे भी होते हैं। ऐसे में जरूरत है इस पर लगाम लगाने की और हर्ष फायरिंग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। अब बात आदमखोर बाघ की, जिसने बेतिया के ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मचा रखा है। ऑपरेशन टाइगर हंट के जरिए बाघ को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। आदमखोर बाघ के इलाके में न्यूज़ 18। बता दो कि न्यूज़ 18 की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। खतरे के बीच से जाबाज रिपोर्टिंग। भर लोग जगे हुए हैं। वन विभाग की टीम भी इस ग्रामीणों की बाघ ने उड़ाई नींद। कई जिंदगी हुई खामोश। मवेशी बन चुके निवाला। आदमखोर बाघ से बचाओ। कहाँ गई? ऑपरेशन टाइगर हंट। जी हां, बेतिया में मादा बाघ ने आम से लेकर खास तक की नींद उड़ा दी है। वीटीआर प्रबंधन ने बाघ को पकड़ने के लिए पटना से भी स्पेशल टीम बुलाई है। इस पूरे ऑपरेशन को न्यूज़ 18 की टीम आप तक पहुंचा रही है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी एक एक अपडेट दे रहे हैं। बेतिया में बाघिन ने जिस जगह पर दहशत कायम की, वहां का जायजा लिया संवाददाता प्रफुल्ल ने। आदमखोर बाघ ने इस गांव के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो मैं अभी न्यूज़ 18 की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पे पहुंची है। यही वो जगह है जहां पे अकलू महतो और उनकी पत्नी रेखा देवी पर बाघ ने हमला किया था। यहीं पे दोनों अपने खेत की रखवाली करने के लिए आए थे और इसी में सोए हुए थे, तभी बाघ ने हमला किया और उन पर हमला किया, जिसमें पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि इसी रात को दोनों पति पत्नी जो थे वो यहाँ आए हुए थे। खून के धब्बा जो है वो आप देख सकते हैं कि इसी पे वो दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, लेटे हुए थे। और जहाँ बाघ आया और बाघ ने दोनों पर हमला कर दिया, पति पत्नी पर, और ये घसीटते हुए बाघ इधर खेत में लेके गया। दोनों पति पत्नी को आप देख सकते हैं, वहाँ भी बाघ ने उन्हें नहीं छोड़ा और जिसमें दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। ये आप देख सकते हैं पूरा ये खेत है जहाँ पे लोग अपनी खेती करते हैं और खेत की
रखवाली करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ये घटना हुई है तब से खेत में जो है आप देख सकते हैं ये भीड़, गांव के लोग हैं घटनास्थल पे जमा है, भारी भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है जो घटनास्थल पे आए हैं और ये देखने के लिए कैसे क्या हुआ था यहाँ पे घटना। तो मैं बता दूं कि आपके ग्राउंड जीरो पे न्यूज़ 18 की टीम पहुँची, आपको बता रही है, दिखा रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे दोनों पति पत्नी पे बाघ ने हमला किया था। अब ये पूरा खेती का ज़मीन है और खेती इसमें की जाती है, फसल उगाए जाते हैं, यहाँ के जो लोग हैं फसल पे उनका जीवन आधारित है और आप देख सकते हैं कि फसल से ही उनका जीवन यापन चलता है। तो फसल की रखवाली करने के लिए दोनों पति पत्नी आए थे और जिस पर बाघ ने उनका हमला किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से हमला हुआ है तब से खेत में कोई नहीं आ रहा है रात के समय में रखवाली करने के लिए और खेत जो है, जो फसल लगी हुई है वो बर्बाद हो रहा है। आगे और पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है। आज ही के दिन आतंकियों ने पुलवामा में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए 40 वीर सपूतों को शहीद कर दिया था। आज देश उन वीर जवानों को नमन कर रहा है। पटना के कुछ युवाओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। युवाओं के इस नेक काम का हिस्सा न्यूज़ 18 भी बना। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने भी रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान किया और इस दौरान अमित कुमार ने उन युवाओं से और डॉक्टरों से बातचीत भी की जो इसमें शामिल रहे। आज से 2 साल पहले जो है वो पुलवामा में हमले हुए थे, आतंकवादियों के नापाक मंसूबे जो है वो कामयाब हुए थे, लेकिन आज भी देश जो है अपने उन वीर शहीद जवानों को जो है वो नहीं भूला है, उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी क्रम में हम आज दिखा रहे हैं ये जो तस्वीर है वो पुलवामा में शहीद हुए जवानों की है और पटना में जो युवा हैं वो शहीद भाइयों को जो है श्रद्धांजलि उन्होंने दिया है। साथ ही साथ जो देश की रक्षा के लिए अभी भी अपनी जान निछावर कर रखे हैं उन्हें जो है उनके लिए जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो यहाँ पे लगा है और जो लोग हैं उन्होंने जो है ब्लड डोनेशन भी किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? शशि सिंह। शशि जी, ये बताइए, आपने ब्लड डोनेशन किया है, रक्तदान महादान कहा जाता है, लेकिन ये रक्तदान किन के लिए? जो शहीद हुए हैं आज के दिन हम चाहते हैं कि हमारा रक्त लोगों के काम आए, किसी की जरूरत हो और जरूरतमंद हो उनको काम है रक्त, और मैं हर साल करता हूँ। सरहद पे जो जवान है उनके लिए? हाँ, नौजवानों के काम आए जो सरहद पे लड़ रहे हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने मातृत्व के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। अगर हमारा रक्त कुछ काम आता है तो मैं तो रक्तदान। छोटी सी श्रद्धांजलि हमारे सिपाहियों के लिए सर, आज के दिन उनकी 40 सिपाहियों की जान गई थी, तो बस एक छोटी सी श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं, हम अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित किया हम लोगों ने उनके। और आज ये जो जितेंद्र जी के माध्यम से पुलवामा में जो लोग शहीद हुए थे हमारे सैनिक, उनकी याद में आई, उनके माध्यम से आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जो बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य है। और यहाँ पे जो भी ब्लड आज रक्तदान के माध्यम से एकत्रित होगा वो सभी थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए जाएगा जिनको हर महीने लगभग ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। 20 बार डोनेट कर चुका हूँ आज तक और हर बार अननोन पेशेंट के लिए किया हूँ। जो भी हॉस्पिटल में अननोन पेशेंट आते हैं जिनका कोई नहीं रहता, एक्सीडेंट हो गया रोड पे, उनका कोई नहीं है, उनको ब्लड चाहिए, उनके लिए मैंने डोनेट किया हूँ। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।